हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको कलेजियन की सर्जरी कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इसमें एक स्पेशल चीज़ जो मैंने जोड़ा है वो है ब्लड लेस कलेजियन सर्जरी। बिना खून निकले हम कलेजियन का सर्जरी कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कलेजियन कहते किसके, तो इस इमेज में जो आपका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसे हम कलेजियन बोलते हैं। क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है मियाइबोमियन ग्लैंड में। आईलिड में एक ग्लैंड्स होता है, उसका डक्ट्स में ब्लॉकेज होने के कारण क्या हो जाता है, कलेजियन हो जाता है। इस प्रकार से गांठ बन जाता है पलक में। जब कलेजियन हो जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट मैंने बताया हुआ अपने पहले वीडियो में। मेडिकल ट्रीटमेंट मैंने उस वीडियो में आपको बता दिया है, लेकिन मैं आज इस वीडियो में सर्जिकल ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं कलेजियन का उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको कलेजियन का सर्जरी करने के लिए किस किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी उसके बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक 26G नीडल की ज़रूरत पड़ेगी, 1 ml या 5 ml की सिरिंज की ज़रूरत पड़ सकती है, कलेजियन क्लैंप की ज़रूरत पड़ेगी, 11 नंबर ब्लेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, सर्जिकल ब्लेड। उसके साथ BP हैंडल जिसे बार्ट्स पार्कर बोलते हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी, कलेजियन स्कूप की ज़रूरत पड़ेगी, एंटीबायोटिक ड्रॉप और ऑइंटमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, और लास्टली पैड एंड बैंडेज की भी ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपको ब्लड लेस कलेजियन सर्जरी करनी है तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट लगती है जिसे मोनोपोलर कॉटरी बोलते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जब कलेजियन हम करेंगे तो कोई भी ब्लीडिंग नहीं होगा। तो चलिए अपना सर्जरी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट को माइनर ओटी में लिटाएंगे और टॉपिकल एनेस्थेसिया करेंगे। ये जो टॉपिकल एनेस्थेसिया करेंगे उसके लिए आता है एनेस्थेटिक ड्रॉप जिसे प्रोपैराकेन करते हैं। तो इस पेशेंट को हम क्या कर रहे हैं, प्रोपैराकेन से एनेस्थेसिया कर रहे हैं, टॉपिकल एनेस्थेसिया। ये जो एनेस्थेटिक ड्रॉप है इसकी कुछ बूंदें हम आँख में डालेंगे और कुछ बूंदें ऊपर ऑकुलर सरफेस पे जहाँ पर कलेजियन है वहाँ पर। उसके बाद हम सरफेस एनेस्थेसिया देने के लिए हमारे पास जो 26G नीडल थी, 1 ml का सिरिंज या 5 ml का सिरिंज होगा, उसमें लिग्नोकेन 2% का सॉल्यूशन ले लेंगे और जहाँ पर कलेजियन है उसके अराउंड में इंजेक्ट करेंगे 1 से 2 ml। कुछ इस प्रकार से जैसे मैंने इमेज में दिखा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता करके इधर से हम दे देंगे। इसे हम इंट्रालेशनल इंजेक्शंस भी कहते हैं। जहाँ पे जख्म है उसके अराउंड में क्या किए, लिग्नोकेन 2% इंजेक्शन दे दिए। उसके बाद हम एक ईयरबड लेंगे और जहाँ पे भी हम सॉल्यूशंस एनेस्थेटिक सॉल्यूशन इंजेक्ट किए हैं उसको क्या करेंगे, स्प्रेड करके जिधर कलेजियन है, जिधर आपका गांठ है उस उधर की तरफ हम क्या करेंगे, पुश करेंगे ताकि वो वाला एरिया क्या हो जाए, सुन्न हो जाए। और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप क्या कर सकते हैं, लीड को इवर्ट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, और 1 ml जो बचा हुआ है उसमें जितना एनेस्थेटिक सॉल्यूशंस आप टार्सल प्लेट पे भी उसको इंजेक्ट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से जैसे मैंने इस वीडियो में करके आपको बता रहा हूँ। इधर टार्सल प्लेट में इंजेक्ट करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पेशेंट्स को ज़रा भी पेन ना हो तो अपना श्योरिटी के लिए क्या कर सकते हैं, टार्सल प्लेट में भी इंजेक्ट कर सकते हैं कुछ ml एनेस्थेटिक सॉल्यूशन। कुछ सेकंड में जब एनेस्थेसिया हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, लीड को इवर्ट करेंगे और कलेजियंस का पॉइंट ढूंढने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पर क्लैंप लगाएंगे और कहाँ पे इंसिजन मारेंगे कि इजीली जो है अंदर चीज़ी मटेरियल निकल जाए। तो इस इमेज में जो दिखाई दे रहा है वो आपका पॉइंट है कलेजियन का। उसके बाद मैं आई शील्ड लूँगा, आई प्रोटेक्टर भी कह सकते हैं इसको, ताकि आई डैमेज ना हो जाए। हर जगह ये प्रोटेक्टर शील्ड अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप ऐसे कर देते हैं तो उसका आई क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लेंगे कलेजियन क्लैंप जैसे इमेज में दिखाई दे रहा है। एक तरफ इसका एरिया देखिए, ये पहले स्क्रू दिया है ढीला करने के लिए कलेजियन को, तो स्क्रू को ढीला करके कलेजियंस को फैलाएंगे और जो उसका फॉरेस्टर पार्ट है मतलब खुला हुआ पार्ट है वो रख देंगे टार्सल प्लेट की तरफ, और जो सॉलिड पार्ट है प्लेट पार्ट है वो रहेगा आपका ऊपर स्किन के ऊपर। उसके बाद हम इसको कस दिए, उसके बाद क्या करेंगे, धीरे धीरे करके लीड को इवर्ट कर देंगे। अब देखिए जितना भी कलेजियन था वो आपको इस क्लैंप में दिख रहा है, उठा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसी में चेजी मटेरियल मौजूद है। आप अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, इस क्लैंप को टाइट कर सकते हैं। इसके बाद हम चूँकि हम ब्लड लेस कलेजियन सर्जरी कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा मोनोपोलर कॉर्टरी का। ये एक ऐसा
इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करेगा, इंसिजन भी मारेगा तो ब्लीडिंग नहीं होगा, उसी समय क्या कर देगा, उसको कॉटरी कर देगा। याद रखिएगा कलेजियन में जब भी इंसिजन मारेंगे हम तो वर्टिकल मारेंगे ताकि उससे कुछ मियोबियन ग्लैंड्स कट सकता है, लेकिन अगर हम हॉरिजेंटल मार देंगे तो पूरा का पूरा मियोबियन ग्लैंड क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए कलेजियन में हमेशा वर्टिकल इंसिजन देते हैं, जैसा इमेज में आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी कलेजियन स्कूप का, जो अंदर चीज़ी मटेरियल है हमको कुछ इस प्रकार से स्कूप को अंदर घुसाना पड़ेगा और धीरे धीरे राउंड राउंड क्लॉकवाइज घुमाते हुए क्या करेंगे, जितना भी चीज़ी मटेरियल है, जैसे देखिए धीरे धीरे इमेज में निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, राउंड राउंड करके क्या करेंगे, हम सारे चीज़ी मटेरियल जो अंदर जमा हुआ है, जिसके कारण गांठ बन गया, उसको हम बाहर निकाल देंगे। फिर एक ब्रश रखेंगे, उस ब्रश से क्लीन करते रहेंगे कि कितना निकला है, अभी भी उसमें है कुछ कि नहीं है। उसके बाद हम सीजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अंदर कुछ लाइनें रह जाती हैं लैमिलर्स की, उसको कट करने के लिए। उसके बाद फिर से मैं कलेजियन स्कूप लूँगा और इस बार जो पेरीफेरी पार्ट में कुछ चीज़ी मटेरियल बच ना जाए तो उसको इस प्रकार से हल्का प्रेस करके पेरीफेरी साइड से जितना भी पस होगा उसको क्या कर दूंगा, मैं रिमूव कर दूंगा। और रिमूव करने के बाद बर्ड से उसको बिल्कुल अच्छे से पेरीफेरल से पुश करते हुए सारा मटेरियल को मैं क्या कर लूँगा, क्लीन कर लूँगा। उसके बाद आप बीटाडीन जहाँ पे इंसिजन पड़ा है वहाँ पे बीटाडीन वही सा स्कूप में लेकर के बीटाडीन से अंदर वॉश कर देंगे। बीटाडीन दे देने के बाद इसमें ऑइंटमेंट हम दे सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, कलेजियन क्लैंप का स्क्रू को ढीला कर रहे हैं। अब हम ठीक स्क्रू को क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं। अब देखिए क्लैंप को एक हाथ से पकड़ के धीरे धीरे खोल दूंगा। उसके बाद जो आई शील्ड डाला है, आई प्रोटेक्टर, उसको मैं रिमूव कर दूंगा और इसमें ऑइंटमेंट डाल करके आई को पैच कर दूंगा। तो इसी के साथ हमारा ये कलेजियन सर्जरी ख़त्म हो गया। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं होती हर किसी के पास। ये जो कॉटरी वाला इंस्ट्रूमेंट है ना वो, तो इसके जगह पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, 11 नंबर का ब्लेड विथ बीपी हैंडल, उससे हम क्या करते हैं, चीरा देते हैं जिसमें ब्लीडिंग होती है। बाकी सारा स्टेप सेम रहता है, बिल्कुल सिमिलर जैसा मैंने बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सर्जरी समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ा सा भी हेल्पफुल किया होगा तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। धन्यवाद।